नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल शो में हम करते हैं शामिल। आप भी बन सकते हैं कल का बाजार का हिस्सा। 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपने क्वेश्चंस। फेसबुक ट्विटर पर भी ये शो आप लाइव देख रहे हैं, अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल लाइव पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आशीष बहेटी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली एक मार्केट रिकैप देख लेते हैं और उसके बाद आशीष का आउटलुक भी लेंगे मार्केट्स पर। आज बाजार में हमने ओपनिंग ठीक देखी, उसके बाद मार्केट स्लाइड हुए, डेज लो से रिकवरी लेकर फाइनली मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद हुए। 18,300 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स भी 180 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं सबसे ज्यादा खरीदारी हमने मीडिया रियल्टी स्टॉक्स में देखी। पीएसयू बैंक मेटल स्टॉक्स में हालांकि गिरावट रही। एफआईएस के नंबर्स क्विकली देख लेते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई 1833 करोड़ की। डीएस ने बाइंग की 790 करोड़ की। आशीष, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक। एक रिकवरी का सेशन रहा आज। एफआईएस डीएस की ओर से भी पार्टिसिपेशन लगातार आ रहा है, क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली जी। जिस हिसाब से रिकवरी देखने मिली सेकेंड हाफ में मार्केट में काफी इम्प्रेसिव थी और मार्केट 18,300 के करीब होने के बाद भी इतना अच्छा मूवमेंट देने में सफल रहा, तो काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कल 18,450 के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। निफ्टी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 18,240 का। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में 43,500 जो है एक अहम रेजिस्टेंस एरिया के जैसे काम कर रहा है। आज भी उन लेवल से ही मार्केट ने सुबह कोलैप्स किया था और 43,000 भी ब्रीच कर दिया था। बट जिस हिसाब से वापस रिकवरी हुई है काफी इंप्रेसिव है। तो 43,000 अगर 500 टूटता है तो मुझे लगता है कि 43,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में भी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 43,200 का। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। अब करते हैं चलिए सवालों को शामिल। और पहले कॉलर महेश मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। महेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास स्टील के दो स्टॉक्स हैं। एक सेल है 100 शेयर से, मेरे पास 79 की बाइंग है। और दूसरा स्टॉक है स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो मेरा 15 रुपए की बाइंग है। 3,000 स्टॉक है। तो सेल तो मैंने आज निकाल दिया और मुझे स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया का लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए। ओके, तो यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के आपके पास 79 के लेवल्स पर शेयर्स थे, जो 83 पर आज आपने बेच दिए। और एक दूसरा स्टॉक आपने बताया स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, अच्छा SEIL। मैं जैसे देख पा रही हूँ ये BSE पर 16 रुपए का स्टॉक है। 15 रुपए की इनकी बाइंग है स्टॉक में आशीष। और जैसे इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो बताइए क्या सजेशन स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पर? जी दीपाली, सबसे चार्ट दिख रहा है कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक है, लेकिन एक हायर हाई कंटिन्यूसली पैटर्न देखने मिल रहा है। अभी करंट सिचुएशन में बॉलिंजर बैंड एक स्क्वीज हो रखा है, स्टॉक अपने 20 डेमा पर है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि जिस तरह से 200 डेमा इसका प्लेस और उसके ऊपर ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 1850 1850 का एक जोन है, उसे जरूर नोट कीजिए। अगर वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो इसमें फिर 22 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 1850 पे जब ये स्टॉक आए तो जरूर एक बार वापस रिविजिट करवा लें। जो इन्हें स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 1450 का 14.5 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे या और बने रहे स्टॉक में। होल्ड करने की सलाह है 14.5 के स्टॉप लॉस के साथ 22 तक जाने की प्रोबेबिलिटी। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे और हमारे साथ आर संगम दिल्ली से मौजूद हैं। संगम साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? मैंने RVNL 2500 शेयर लिया है 25 रुपए 20 पैसे में। RVNL। ओके, और कोई दूसरा स्टॉक भी है आपके पास? हाँ, नोसेल लिया है 1000 शेयर 177.30 रुपीज में। 177.30 पर नोसेल में बाइंग है 1000 शेयर्स। RVNL 25 रुपए की आपकी बाइंग है। अब भाव देखकर तो लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ही हैं, तो यहां से अब होराइजन क्या है आपका? क्या बताया? लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं यहां से भी? हाँ, रुक सकता हूँ। ठीक है, तो आशीष काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है ये। RVNL में तो इनफैक्ट 25 रुपए का स्टॉक है 120 रुपए का। अगर इनफैक्ट ये अप्रैल में चला भी बहुत है, स्टॉक लगातार चला है,
तो प्रॉफिट्स लेने चाहिए यहाँ पर थोड़े या पूरे, या रखें अपनी इस पोजीशन को? नौसिर पर भी राय दीजिए, ये भी इनकी मुनाफे की पोजीशन है, 177 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म। जी, ये पूरा सेक्टर इनफैक्ट आरवीएनएल जो रेलवे सेक्टर है उसमें काफी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, और सारे स्टॉक्स मीन पीएसयूज जो स्टॉक्स है उसमें भी एक अच्छा रनअप पूरा हमने देखने मिला है। मुझे लगता है कि इन्हें 30% करीब करीब स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो इन्हें कॉस्ट है तो वो इन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए मार्केट से और बने रहे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 110 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि अगर 150 का ब्रेकआउट मिलता है इसमें तो इसमें बहुत बड़ी एक रैली और यहाँ से भी देखने मिल सकती है। तो जरूर बने रहने की सलाह है आरवीएनएल में। सिर्फ 30% का एक प्रॉफिट बुक कर ले। नौसिल की बात करूँ तो नौसिल अपने 200 डेमा के पास अभी प्लेस्ड है, और जिस हिसाब से नौसिल में भी इन्हें प्रॉफिट है जरूर बने रहे नौसिल में। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है नौसिल में वो 225 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि नौसिल में इन्हें वापस 250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करेंगे इसलिए दोनों ही स्टॉक्स। आरवीएनएल में पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकते हैं, एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो अपने निकाल ही दीजिए, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। मोहित है लुधियाना से। मोहित नमस्कार, पूछिए अपने क्वेश्चंस। नमस्कार, मेरे पास एनएमडीसी है 500 स्टॉक्स 136 पे, उसके साथ मुझे एनएमडीसी स्टील भी अलॉट हुए हैं। ओके, तो मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ दोनों को। ओके, तो एनएमडीसी पे पहले राय ले लेते हैं। 136 की आपकी बाइंग है, 108 पर ये ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल तो आपके भाव से ये नीचे है। इनफैक्ट 27-28 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है स्टॉक में। एनएमडीसी स्टील की जहां तक बात है, ये आपको अलॉट तो जरूर हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अगर कमेंट कर पाएंगे क्योंकि ये रीसेंट लिस्टिंग ही है। क्या राय रहेगी आपकी एनएमडीसी पर आशीष? ऑल्दन का क्वेश्चन एनएमडीसी स्टील को लेकर भी है। जी, जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है एनएमडीसी का, प्रेशर जरूर देखने मिला है एनएमडीसी में, और कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो हमारी सलाह है कि सिंस इनका होल्डिंग पीरियड 3 साल का इनके पास है, तो हमारी सलाह है कि एग्जिट करके भले ही टाटा स्टील में मूव कर ले। टाटा स्टील 110 रुपए पे वेरी वेल प्लेस्ड है कंपेयर टू एनएमडीसी, और जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर टाटा स्टील का बना हुआ, हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। अगर 3 साल का होराइजन है तो एनएमडीसी से स्वैप करके टाटा स्टील में मूव करने की सलाह है। ओके, तो एनएमडीसी से स्विच करके टाटा स्टील में एक्सपोजर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। पीसी गुप्ता है हमारे साथ जयपुर से। गुप्ता साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार वायसी साहब। मेरे पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, करीब 1.5 साल पहले लिए थे बाइंग। मेरे पास 100 शेयर हैं टाटा मोटर्स के, करीब 1.5 साल पहले लिए थे, और बाइंग प्राइस है 320 रुपए। अब क्या करना चाहिए? तो अब तो अच्छे प्रॉफिट में आप, अब तो इनफैक्ट ये चलना शुरू हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से आशीष इनको वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 साल तक रेंज में रहने के बाद पूरा ऑटो पैक चल रहा था, टाटा मोटर्स अब अपनी धुन में था। अब फाइनली चलना शुरू हुआ है, 500 रुपए के पार निकला है, टिक भी रहा है। लेने चाहिए प्रॉफिट से होल्ड रखें? जी दीपाली जी, एक अहम रेजिस्टेंस एरिया था 500, और पिछले अगर मैं साल में बात करूं तो लास्ट ईयर भी इन्हीं लेवल्स पे आके स्टॉक स्लाइड हो गया था। अगस्त में करीब यहीं से वापस गिरा था। तो जरूर बने रहने की सलाह है। सिर्फ एक स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली 485 का एक एसएल मेंटेन करे। उसी लेवल से इस बार ब्रेकआउट देखने मिला है। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है ये 540 तक के लेवल्स नियर टर्म में दिखा सकता है। तो बने रहे, बस 485 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। विनय मेहता है सूरत से हमारे साथ। विनय जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? जी, मेरे पास 119 के भाव से इंडिया बुल हाउसिंग 1250 है, तो होल्ड करना चाहिए या फिर? पूछ लेते हैं। आईबी हाउसिंग 114 की बाइंग है, 115 पर कर रहा है ट्रेड, इनके भाव पर ही है। क्या करेंगे आशीष इस स्टॉक में? दीपाली जी, ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। जिस हिसाब से वाइल्ड मूव्स आते हैं इंडिया बुल्स और इंडिया बुल रियल एस्टेट दोनों में, थोड़ा सा सलाह रहेगा कि अगर प्रॉफिट में आते हैं तो उसे बुक कर ले, और थोड़ा सा एक लो बीटा स्टॉक में मूव करे। कोई एनबीएफसी अगर इन्हें मूव करने हैं तो बजाज फाइनेंस या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जैसे स्टॉक में रहे, तो वहां थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू आईबुल। अभी जरूर अच्छा मूव मिला है, तो 110 का एक स्टॉप लॉस जरूर बनाकर बने रहे।
और जहां प्रॉफिट में आता है फिर ये एग्जिट करके दूसरे एनबीएफसीज में एंटर करें। ओके, बात करेंगे अब अगले कॉलर से। सुखदेव सिंह मारवा से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। सुखदेव जी नमस्कार, बताइए अपना स्टॉक। मैम मेरे पास 500 शेयर लिए मैंने 425 रुपए के हिसाब से आईटीसी के। मेरे को बताइए क्या पोजीशन है इसकी, आगे बने रहें या निकाल दें? अभी ये 432-33 तक चला गया था 400, लेकिन हम 432-33 तक गया था, अभी फिर दोबारा 422-23 का रेट है। तो ये ट्रेडिंग का व्यू था क्या आपका? आपने कुछ 1-2 महीने के हिसाब से लिया था या इन्वेस्टमेंट है ये? नहीं, मैंने तो लॉन्ग टर्म के डील लिया, वो बता दूं ना मेरे को, अगर ये ठीक लगता है तो मैं और भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत। हाँ जी आशीष, लॉन्ग टर्म व्यू आईटीसी, क्या कमेंट्स? जी एकदम बने रहने की सलाह है। आईटीसी में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला और 400 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था जिसे ब्रेक करने में थोड़ा सा रेजिस्टेंट था स्टॉक में, उसके ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव देखने मिला है। तो बने रहने की सलाह है, सिर्फ 400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें 440 तक के नियर टर्म टारगेट्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, गणेश गौतम है भोपाल से। गणेश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मैं गणेश। मैंने IRCT के 800 शेयर लिए थे 27 पॉइंट। मैडम मैं IRCT का 800 लिए हैं 27.26 का। तो मैडम मैं लॉन्ग टर्म के लिए चाहता हूँ, तो और ऐड भी करना चाहता हूँ, तो जस्ट ठीक है। IRFC 27 रुपए 26 पैसे की बाइंग 32 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू है, ऐड भी कर सकता है क्योंकि क्वांटिटी अभी छोटी है। क्या सजेशन नए एडिशन के हिसाब से और एग्जिस्टिंग होल्डिंग को लेकर आशीष? दीपाली जी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला 17 अप्रैल के बाद से स्टॉक में, और एक अच्छा रनअप 37 तक के लेवल्स दिखा दिया था। पिछले 3-4 दिन में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिली है अपर लेवल्स पे, बट हमारी सलाह है कि बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है 20 डेमा जो है स्टॉक का 3150 के करीब, वहां पे एक एसएल मेंटेन करें, और हमें लगता है कि ये वापस इसमें 37 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये सजेशन आपके लिए IRFC पर होल्ड कर सकते हैं। दिव्या है मध्य प्रदेश से। दिव्या नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैंने अतुल ऑटो के 50 शेयर्स लिए थे 355 पर, तो मैं और NFL के 500 शेयर लिए थे 38 के कॉस्ट पर, 78 के कॉस्ट पर। मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहती हूँ उनको, तो आप सलाह दें क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, यानी आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, और जैसे यहाँ पर बताया इन्होंने अतुल ऑटो में 355 की बैंक, NFL में 78 की बैंक मेंशन कर रही हैं, और इनका ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स में? थोड़े थोड़े ऊपर इनके भाव से फिलहाल कर रहे हैं ट्रेड। अतुल ऑटो में तो जब हमने देखा था अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब नंबर्स कंपनी ने अपने दिए थे, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली देखने मिली थी, ऑलमोस्ट 30% का मूव लोअर लेवल से देखने मिल गया था। 300 से 450 तक का स्टॉक का मूवमेंट था। जिस आपका ब्रेकआउट है हमें लगता है मंथली चार्ट पे जरूर बने रहे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है 340 के करीब का एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है कि अतुल ऑटो में वापस इन्हें 400 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। NFL का भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हायर हाइज का कंटिन्यूसली मूवमेंट स्टॉक में देखने मिल रहा है। इसमें भी बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है NFL में वो 76 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करे। में नियर टर्म टारगेट जो NFL के दिख रहे हैं 85 रुपीज के टारगेट दिख रहे हैं। ओके, विजय से बात करेंगे, गुड़गांव से हैं हमारे साथ। विजय गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास शेयर है L&T के, 1 साल हो गया है, 2 शेयर है 1562 रुपए में। ओके, 1562 की बाइंग L&T में, इन्वेस्टमेंट ही हो गया आई एम श्योर ये? हाँ जी, 1 साल से ऊपर का है। आगे बताना है कि आगे पता करना है कि इसको होल्ड करें, पार्शियल एग्जिट करें या फुल एग्जिट करें। पूछ लेते हैं, लेने हैं प्रॉफिट L&T में इनको या होल्ड करना है? तो इन्वेस्टर 1562 की बाएंगे, 800 रुपए का फायदा इनको हो रहा है पर स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा? नहीं, बने रहने की दीपाली में बने रहने की सलाह रहेगी। तो L&T में जरूर ये अच्छे प्रॉफिट पे है और 50% के करीब का प्रॉफिट ऑलरेडी इन्होंने
हो चुका है, बट जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है एलएनटी में और जो ब्रेकआउट है और एक तो लो बीटा स्टॉक है, तो जरूर परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है एलएनटी, बने रहने की सलाह रहेगी। सिर्फ एक स्टॉप लॉस जो है वो 2330 का एक एसएल मेंटेन करे, 2330 का। हमें लगता है कि एलएनटी में नियर टर्म टारगेट जो दिख रहे हैं वो करीब करीब 2450 के नियर टर्म टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, विश्वजीत है गुड़गांव से हमारे साथ। विश्वजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मेरे मैडम डिवीज लैब है, 50 स्टॉक्स है एट द रेट 3950। मैं क्या करूं, मैंने व्हाट कैन आई डू? डिवीज लैब में 3950 की बाइंग, आपके भाव से 550 रुपए नीचे है ये स्टॉक। पूछ लेते हैं क्या सजेस्ट करते हैं आशीष बताइए क्या व्यू इनके लिए? जी दीपाली जी, ये दिवीज लैब जो है एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया ऑन पोर्टफोलियो लेवल, बट पिछले 1.5-2 महीने से काफी एक फॉल देखने मिला। बेस्ट पार्ट ये है कि अब स्टॉक ने वापस एक नीचे बेस बनाकर रिकवर किया है और 200 डेमा का आज ही ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, तो बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट अगर इस लेवल्स पे थोड़ा सा ऐड भी कर लेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है पोजीशन को। जो इन्हें कंबाइंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3300 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि 3600 के लेवल्स इनमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है डिवीज लैब। चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। हमारे साथ आशीष बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जल्द वापस आते हैं। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी? करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। जैसे एक सच्चा दोस्त हमेशा आसपास होता है, ठीक उसी सच्चे दोस्त की तरह मुथूट फाइनेंस भी हमेशा आपके आसपास ही है। तो अपनी सुविधा अनुसार हमें अपने घर बुलाइए और आराम से गोल्ड लोन पाइए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपये वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है ये 325 पे रखना है। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे ये स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 150 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 910 के टारगेट्स में देखते। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर।
एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार भी। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष भेटी हमारे साथ मौजूद हैं। अब सवाल पिक कर लेते हैं सोशल मीडिया से। ट्विटर की ओर पहले रुक कर लेते हैं। मनीष एक सवाल भेज रहे हैं। एनसीसी पर इनका सवाल है। लॉन्ग टर्म व्यू है, 100 स्टॉक्स हैं और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 110 का है। क्या सजेशन रहेगा? जी, बने रहने की सलाह है एनसीसी में, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर है और एक अच्छा रनअप पूरे मार्च और अप्रैल में देखने मिला है। तो स्टॉक में कंटिन्यूसली हाई राइज के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो बने रहने की सलाह है। 125 का टारगेट्स नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 111 का। ओके, एक सवाल भेज रहे हैं गौरव जग्गी। डीसीडब्ल्यू के स्टॉक्स इनके पास 49 की बाइंग है, साथ ही सुंदरम होल्डिंग भी है इनके पास, या 97 इनका परचेजिंग प्राइस है? जी, डीसीडब्ल्यू एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने अपने 200 EMA के ऊपर, तो बने रहे, होल्ड करें इस स्टॉक को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 47.50 का एक एस्टिमेट मेंटेन करे। मुझे लगता है कि नियर टर्म में इन्हें 52 रुपीज तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सुंदरम फाइनेंस का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर बोलूं तो इसमें एक प्राइस वॉल्यूम अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि 2500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शायद कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसमें भी बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2390 का एक एसएल मेंटेन करे, 2390 का। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल अखिलेश ने भेजा है सुमितोमो केमिकल पर। यहाँ पर इनकी बाइंग 330 की है, व्यू लॉन्ग टर्म है, बताइए क्या करें? जी, स्टॉक काफी प्रेशर में है सुमितोमो केमिकल्स, और जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली एक फॉल देखने मिला है, पॉलिसी जापान के लोअर बैंड्स पे रेट कर रहा है। हमारी सलाह है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर 390 के नीचे अगर स्टॉक्स मूव करता है तो उसमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है। तो 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे और होल्ड करे। अगर 390 के नीचे जाता है तो वहां पे जरूर एक बार लॉस बुक करके सकते हैं। ठीक है, चलिए इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया आपका आशीष आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।